हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 11th में आज हम करते हैं कॉनिक सेक्शंस। कॉनिक सेक्शंस में 11.3 एक्सरसाइज कर रहे थे हम, जिसमें जो इलिप्स के बारे में था और हमारे सारे जो प्रूफ हैं वो इसेंट्रिसिटी और डायरेक्ट्रिक्स पर बेस्ड हैं। तो अब सेट अप्रोच यहाँ हमने लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक हमारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.3 पहले, उसके बाद में हम 11 पॉइंट, ये 10.4 लिखा हुआ 11.4 लेक्चर का नाम रखा है। मैं सेक्शन से 11.4 हम करेंगे मेन इसमें, और 11.3 का कुछ जो लेफ्ट क्वेश्चन है वो करेंगे, क्योंकि 11.3 में 20 क्वेश्चन थे। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 13 तक हमारा प्रीवियस लेक्चर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं एक्सरसाइज 11.3 जो इलिप्स पर है। क्या क्या है इसमें? क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस 0 प्लस माइनस रूट 5। जो मेजर एक्सिस है वो दे रखा है 0 प्लस माइनस रूट 5। मेजर एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, मींस ये ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है, ए एंड ए डैश का एक साथ ही हम ए लिख रहे हैं। और साथ में कहा गया एंड द माइनर एक्सिस इज 0 प्लस माइनस 1, और जो बी का कोऑर्डिनेट है वो 0 प्लस माइनस 1 0, क्योंकि ये आपका वाई एक्सिस है तो एक्स एक्सिस होगा। प्लस माइनस 1 0 आप बना के देखोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, बी वाला आपका y एक्स एक्सिस में है और ये किस तरीके से, इस तरीके से बन रहा है। मींस आपका जो हाइपरबोला जो इलिप्स बनेगा वो किस तरीके से, ये फॉर्म ले रहा है। तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, ये 0 रूट 5, 0 रूट माइनस 5। तो यहां से कंपेयर करोगे, कंपेयर करके ये पॉइंट आपको दे रखा है 1 0 और माइनस 1 0 जो एक्स एक्सिस पर है। ये बी पॉइंट है, ये बी डैश है, ये बी डैश, यहाँ ए एंड ए डैश इस तरीके से है। तो आप जब इसका इक्वेशन बनाओगे तो इक्वेशन क्या होगा, वाई एक्सिस वाला इलिप्स बनेगा। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स आएगा आपका वाई स्क्वायर अपान में रूट 5 का स्क्वायर मीन्स 5। रूल क्या है, वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ वाई में 5, ए स्क्वायर की जगह रूट 5 का स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर इक्वल टू अपान में 5। ये आपका ए का वैल्यू है, यहाँ आपका बी का वैल्यू है, प्लस में वाई एक्स स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर मीन्स 1 इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन हो गया। आप चाहो तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करके भी यह 1 हटा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 15 में है, 15 में कहा गया लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस इज 26। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का मतलब वो 2a का वैल्यू कितना दे रखा है 26, एंड फोकाई इज प्लस माइनस 5 0, और फोकस दे रखा है प्लस माइनस, इसका मतलब एक्स एक्सिस का है प्लस माइनस 5,0। तो 2a का वैल्यू मींस लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दे रखा है, तो a का वैल्यू क्या आ गया 13 आ गया। और यहाँ पर a का वैल्यू, क्योंकि फोकस का जो कोऑर्डिनेट होता है वो प्लस माइनस a,0 एक्स एक्सिस का है, यहाँ पर इससे कंपेयर किया गया तो a का वैल्यू दे रखा है 5। तो यहाँ आपको b चाहिए तो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर, कई बार फॉर्मूले में हो चुका है फिर भी हम लिख देते हैं a स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका क्या मिल गया, ए स्क्वायर की जगह 13 का स्क्वायर मीन्स 169 और ए मीन्स 25, तो ये आपका आ गया 144। तो बी स्क्वायर मिल गया, ए स्क्वायर आपको पता है ये है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस का है मीन्स एक्स स्क्वायर अपान 13 का स्क्वायर 169 प्लस में वाई स्क्वायर अपान में 144 इज इक्वल टू 1। ये आपका एक इलिप्स का इक्वेशन बनके तैयार हो गया। तो इक्वेशन से हमें पूछना है, पूछा गया ग्राफ नहीं बनाना है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 16 में लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस इज 16। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होता है 2b, ये दे रखा है 16, और साथ में दे रखा है फोकाई 0 प्लस माइनस 6, 0 प्लस माइनस 6 ये दे दिया हुआ है। तो यहाँ से b का वैल्यू देखेंगे तो 8 आ जाएगा, और इसको कंपेयर करोगे जो फोकस को f एंड f डैश दोनों होता है, हमने f ही लिख रखा है, ये आपका 0 प्लस माइनस ए से कंपेयर करोगे तो यहाँ से a इक्वल टू मिल गया 6। तो a का वैल्यू 6 है, b का वैल्यू 8 है, फॉर्मूले में रखेंगे तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर ई स्क्वायर मीन्स a का होल स्क्वायर, और यहाँ तो b स्क्वायर आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस में a का होल स्क्वायर मीन्स 36। तो ये जाके आपका a स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 100। तो अब इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर वाई एक्सिस का है तो वाई एक्सिस के नीचे 100 आएगा, तो एक्स स्क्वायर अपान 64 प्लस वाई स्क्वायर अपान में 100
इक्वल टू ये वाई स्क्वायर पहले भी लिख सकते हो इक्वल टू 1, क्योंकि ए स्क्वायर वाई के नीचे रहेगा। यहाँ से पता चल जाता है कि वाई एक्सिस का हाइपर जहां फोकस होगा जिस एक्सिस में वही होता है। 17th क्वेश्चन देखते हैं। 17 में कहा गया फोकस प्लस माइनस 3,0 है। फोकस आपको दे रखा है प्लस माइनस 3,0 और साथ में दे रखा है ए इक्वल टू 4 है। तो ए इक्वल टू 4 है, यहाँ से एक्सिस भी पता चल गया है कि एक्स एक्सिस है। तो यहाँ कंपेयर करके ए का वैल्यू 3 है और ए का वैल्यू 4 है। तो आपका बी वैल्यू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस में ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ ए स्क्वायर 16 है, ये 9 आ जाएगा तो 7 हो गया। तो बी स्क्वायर का वैल्यू आपका आ गया 7। तो यहाँ इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी मीन्स वाई स्क्वायर अपॉन 7 इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 18 कहा गया है, कहा गया बी इक्वल टू 3 एंड सी इक्वल टू 4। बी इक्वल टू 3 और सी इक्वल टू 4, सी इक्वल टू 4 और साथ में क्या सेंटर इज एट द ओरिजिन फोकाई ऑन एक्स एक्सिस। ये साथ में दे रखा है कि फोकस आपका एक्स एक्सिस का है, ये इस फॉर्म में है प्लस माइनस ए कॉमा 0 है, इस तरीके से है। तो बी आपको यहां दे रखा है, सी का मतलब क्या होता है ए है, सी आपका क्या है ए, तो ए इक्वल टू 4 दे रखा है। सी को बुक में ए सी कहा गया है, ए को मीन्स इस पॉइंट को सी कहा गया है। तो यहाँ क्या ए की जगह 4 है, बी की जगह 3 है। फॉर्मूला लगाओगे बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस में ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो गया बी स्क्वायर की जगह 3 स्क्वायर मीन 9, ए स्क्वायर हमें नहीं पता है, ए स्क्वायर यहाँ माइनस 16 आ गया। तो इसका मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 25। कहा गया एक्स एक्सिस का है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपान में 25, ये बड़ा वाला होता है प्लस में वाई स्क्वायर अपान में 9, यहाँ 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये इलिप्स हो जाएगा, ये आपका रिक्वायर्ड इलिप्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहा गया है कि सेंटर 800, सेंटर 800 जितने इलिप्स हैं सबके सेंटर 800 हैं। मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस, कह रहे वाई एक्सिस का हमें चाहिए, यहाँ पर वाई एक्सिस का आपको इलिप्स चाहिए। और साथ में कहा गया है पासेस थ्रू द पॉइंट 32 एंड 16, दो ए और बी निकालने के लिए कहा गया 32 से पास हो रहा है और दूसरा पॉइंट है 16 से पास हो रहा है। तो ये दो क्वेश्चन 19 और 20 इसी तरीके से हैं। यहाँ पर आपको ज्यादा फोकस और इस पर नहीं दिया गया है। यहाँ टारगेट क्या है बताने का, इनका कहने का मकसद ये है कि आप ये बताओ कि इसका इक्वेशन क्या होगा और 2 पॉइंट से पास हो रहा है। जैसे सर्कल में क्या होता है पॉइंट पासेस थ्रू, वही चीज यहाँ पर है। तो यहाँ देखो वहां पर सी को हटाते थे, यहाँ आपका लास्ट में 1 होता है, उसको हटाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, क्या मानोगे वाई एक्सिस, तो अपने आप ही कोई भी मान लो, इसमें ये भी कुछ नहीं मतलब है। तो यहाँ चलो हम मान लेते हैं वाई एक्सिस का जो हम शुरू में चल रहा है कि लेट इक्वेशन ऑफ इलिप्स, लेट इक्वेशन ऑफ इलिप्स भी, इलिप्स का इक्वेशन क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर, ये मानना पड़ेगा क्योंकि हमने ए वाई को मान रखा है। उल्टा भी मान लो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आपका इक्वेशन होगा क्योंकि ए ग्रेटर होता है हमेशा। हमारे जो भी फॉर्मूले जो हमने क्राइटेरिया लिया उसमें एस ग्रेटर देन बी है। यहाँ देखो इफ 32 से पास हो रहा है, इफ इक्वेशन 1 पासेस थ्रू, ये पासेस थ्रू किस पॉइंट से 3,2 एंड 16, 3,2 एंड 16 से पास हो रहा है। तो एक्स वाई की जगह 32 रखोगे, उस दूसरी बार 16, तो दो इक्वेशन मिलेंगे। यहाँ हो गया 9/b स्क्वायर प्लस में 4 अपान ए स्क्वायर इक्वल टू 1, एक तो ये इक्वेशन मिला। इसी तरीके से 1x की जगह 1 रखना है तो 1 अपान बी स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर की जगह 6 वाई की जगह 6 रखना है तो 36 अपान ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये थर्ड इक्वेशन होगा। दोनों घटा दो क्योंकि दोनों बराबर है, 1 के बराबर ही है, ये 1/b स्क्वायर है। तो अब क्या दोनों बराबर होंगे, ये आपका जो सीधा माइनस कर दिया गया, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाए जिससे, तो ये आ गया 8 अपान बी स्क्वायर, यहाँ हो गया माइनस में 36 में से 4 निकल गया तो 32 अपान में ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बीच में रिलेशन मिल जाएगा कि 8a स्क्वायर इक्वल टू 32b स्क्वायर, तो 8 से कैंसिल हो जाएगा 4। तो एक इक्वेशन मिल गया कि जहाँ ए स्क्वायर है वहां हम 4b स्क्वायर रख सकते हैं। ये फोर्थ इक्वेशन मान लो, सब्स्टिट्यूट वाला मेथड लगा रहा है। अब यहाँ रख देना किसी एक में इक्वेशन में, तो क्या मिल जाएगा 9/b स्क्वायर प्लस में 4 अपान ए स्क्वायर मीन 4 अपान 4b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 9 1 10,
तो 10 अपान, क्योंकि नीचे दोनों के बी स्क्वायर है तो 10 इक्वल टू बी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से आप देखोगे ए स्क्वायर कितना है 4 इंटू बी स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 आ जाएगा, मीन्स 40 हो गया। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही चाहिए, तो इक्वेशन क्या मिल जाएगा, इक्वेशन आपको मिल गया एक्स स्क्वायर फर्स्ट से, आप देखो फर्स्ट वाले से क्या मिला, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर आपका 10 है मीन्स 100, प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन 40, ये आपको दे रखा है बी स्क्वायर 10 है, 10 ही 100 नहीं, बी का नहीं, बी स्क्वायर का वैल्यू है, और ए स्क्वायर 40 है, 40 इक्वल टू 1। ये आपका एक जो यहाँ क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है, ऐसे ही कहा गया है उसमें, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है कि मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस इस बार एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 4 3 एंड 6 2, इस बार पास हो रहा है 4 3 और 6 2 से। तो इसको देखते हैं, ये भी इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन है इसका। इसके बाद हम हाइपरबोला की बात करेंगे, हाइपरबोला के भी फॉर्मूले ड्राइव करेंगे कि कैसे आया हाइपरबोला, ये क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं किस फॉर्म क्यों आया है इसमें, उसमें क्या क्या जरूरत है डेरिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस, इस बार एक्स एक्सिस का कोई आपको इलिप्स चाहिए, और कहा क्या गया पासेस थ्रू द पॉइंट 4 3, पासेस थ्रू द पॉइंट 4 3 एंड 6 2, एंड 6 2 आप एनसीईआरटी की बुक जब भी देखोगे, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो एनसीईआरटी टू द पॉइंट एनसीईआरटी पर है, जिससे आपको इधर उधर ना भागना पड़े। तो यहाँ 4 3 6 2, तो क्या करोगे, लेट इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स भी, इलिप्स क्या इक्वेशन क्या मानोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, क्योंकि इस बार एक्स एक्सिस के नीचे आपको ए लेना है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये बन गया इक्वेशन 1। इफ इट पासेस थ्रू, जो पॉइंट दे रखे हैं, इफ इट पासेस थ्रू द पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट से, 4 3 एंड 6 2, दोनों एक साथ ही लिख दो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 एक्स की जगह रखोगे तो 16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक ये क्वेश्चन मिला। दूसरा क्या है, 6 का मीन्स 36 अपॉन ए स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर 4 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दोनों माइनस कर दो जिससे आपका ए और बी में रिलेशन मिल जाए। तो माइनस करोगे, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो माइनस करोगे 16 मीन माइनस 20 अपॉन ए स्क्वायर, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ प्लस ही लिखते हैं पहले, प्लस में 5, यहाँ क्या मिल गया, इसमें भी माइनस, हाँ माइनस आया था, और प्लस में यहाँ 9 माइनस 4 5 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखो इसका मतलब 5 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा 20 अपॉन ए स्क्वायर, इस फॉर्म में आ गया। तो यहाँ आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा 5 ए स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा 5 इधर 4 हो गया एक तरीके से, तो ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ भी ए स्क्वायर इक्वल टू 4 बी स्क्वायर, इसमें भी वही रिलेशन मिल रहा है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 4 बी स्क्वायर। तो ये आपका थर्ड ले लो, यहाँ फोर्थ इक्वेशन ले लेना। तो आप यहाँ देखो इसको रखोगे फ्रॉम इक्वेशन 2 से देखोगे, किसी भी एक में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ रखोगे तो 16 अपॉन ए स्क्वायर मीन 16 अपॉन 4 बी स्क्वायर, प्लस में नहीं तो वही बिल्कुल क्वेश्चन लग रहा है 9 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। तो 4 यहाँ 4, तो 4 नहीं, तो 4 और 9 आ गए, यहाँ पर 1 आया था, ठीक है। तो 4 और 9 13, तो इसका मतलब बी स्क्वायर उस तरफ ले जाएंगे लाना, तो 13 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ इक्वेशन क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर की जगह 13 है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 इंटू 4, तो 13 इंटू 4 हो गया 52। तो इक्वेशन आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर मीन्स 52 प्लस वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर मीन्स 13 इक्वल टू 1। तो ये आपका एक इक्वेशन मिल जाएगा, ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। तो यहाँ ये आप हम इसको खत्म करते हैं, यहीं तक हमारा था। अब इसके बाद में जो हम शुरू कर रहे हैं, ये 3-4 क्वेश्चन रह गए थे और क्वेश्चन बच्चों के डाउट्स होते हैं, तो इसलिए हमने कहा भी बता दें, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं छोटे छोटे डाउट्स की वजह से परेशान होते हैं। अब हम बात करेंगे हाइपरबोला। हाइपरबोला में क्या होता है, जिस तरीके से इलिप्स में है उसी तरीके से हाइपरबोला में है। हाइपरबोला आपको बताया था किस तरीके से, जब हम एक कोन को कट करते हैं और वहां पर जब कोन का वर्टिकल एंगल, जो वर्टिकल सेमी वर्टिकल एंगल है, उससे अगर कम एंगल से हमारा प्लेन जा रहा हो तो दो तरफ कट करता है, ऊपर वाले प्लेन और नीचे वाले प्लेन दोनों को कट करता है। तो यहाँ हाइपरबोला बनता है इस तरीके से, जैसे आप देख लो विजुलाइज जो एनसीईआरटी ने दिया है वो ये तरीका है कि आपका ये कोई लाइन है और आप कट कैसे कर रहे हो, यहाँ ये मान लो, यहाँ ये एंगल दे रखा है, ये एंगल अल्फा है,
या इसको ले लो अल्फा। अगर आप ये सिचुएशन कोई है आपका, या आपका जो कट करने वाला बहुत कम एंगल लिया जाए, मीन्स प्लेन आपका ऐसे आ रहा है जो बहुत ही कम, उससे यहाँ से इस तरीके से कोई प्लेन कट कर रहा है, तो ये सिचुएशन क्या होगा कि जो चीज यहाँ है इस एरिया में है वही यहाँ मिलेगा। मीन्स क्या, ये हाइपरबोला बनाने लगता है, मीन्स दो हिस्से आपके बन जाते हैं। तो यहाँ हाइपरबोला की जो डेफिनेशन है वो किस तरीके से, तो विजुलाइज है इस तरीके से बनेगा। लेकिन यहाँ देखते हैं हाइपरबोला है बनता कैसे है। तो हम अब एक्सरसाइज, हमारा जो टारगेट है वो है यहाँ 11.4, तो इसी को हम टारगेट बनाते हैं हाइपरबोला में। किस तरीके से, ये मान लो आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो हाइपरबोला में क्या होगा, एक ही एक्सिस होता है, दूसरा कॉन्जुगेट एक्सिस में वो इमेजिनरी एक्सिस है। तो यहाँ पर दो एक्सिस होगा, एक कॉन्जुगेट एक्सिस जो इमेजिनरी होगा, वास्तव में वो एग्जिस्ट नहीं करता कॉन्जुगेट एक्सिस। एक ही एक्सिस यहाँ एग्जिस्ट करता है, ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस इसी का वैल्यू होगा। तो जैसे वहां पर होता है दो एक्सिस होते हैं, तो इलिप्स जैसे नहीं है ये मत दिमाग में लगाना कि इलिप्स जैसे कि इधर से जुड़ गया और खोल दिया गया, मतलब उल्टा दिमाग मत लगाना कि ये ऐसी ये सिचुएशन है कि यहाँ ऐसे डिब्बे को बंद किया गया तो इलिप्स है और इसको खोल दिया गया ऐसे तो हाइपरबोला बन गया, ऐसा बिल्कुल मत समझना। ये इसका अलग है, हाइपरबोला का अलग मीनिंग है और इलिप्स का अलग है। ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन दोनों के बहुत अलग अलग है, इसलिए इनको अभी से यहीं से सही से दोनों अलग अलग करना। इसमें क्या है, रूल क्या है कि हम पहले हाइपरबोला बना लेते हैं, फिर देखते हैं। यहाँ भी आपका डायरेक्ट्रिक्स होगा, ये मान लो ओरिजिन है और यहाँ हम थोड़ा दूर पर हाइपरबोला बना रहे हैं प्रूव करने के लिए। ये इतनी दूर पर यहाँ पर बना रहे हैं हाइपरबोला, यहाँ से ले लेते हैं मान लो। किस तरीके से, हाइपरबोला का एक जो वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स ए है और दूसरा ए डैश है। अब हम ए ओ से ए तक की डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस हम ए ले लेते हैं, मीन्स इसका कोऑर्डिनेट A0 है। इसी तरीके से यहाँ पर -a,0 डिस्टेंस है, इसको ये भी ए डिस्टेंस पर ही है, लेकिन लेफ्ट में है। डायरेक्ट्रिक्स भी होगा, इनका डायरेक्ट्रिक्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो एक डायरेक्ट्रिक्स हम ले लेते हैं, ये मान लो इनका डायरेक्ट्रिक्स है। कोई लाइन L है जो फिक्स लाइन है, ये आपका फिक्स्ड लाइन है, इसी को डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। जैसे हर एक में डायरेक्ट्रिक्स होता है तो ऐसे यहाँ भी डायरेक्ट्रिक्स होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ पैराबोला में ही होता हो। तो अब देखो उधर क्या है, यहाँ पर इस पॉइंट को हम Z ले लेते हैं, जैसे हर एक में लेते हैं। अब रूल क्या है यहाँ पर, इसी तरीके से इधर भी डायरेक्ट्रिक्स होगा, इधर भी डायरेक्ट्रिक्स, लेकिन हम यहाँ जितनी जरूरत है उतनी ले रहे हैं। L लाइन फिक्स है तो डायरेक्ट्रिक्स दोनों इस तरफ होगा, क्योंकि जो इधर होता है उतना हिस्सा इधर कटता है। तो यहाँ देखो मेन क्या है, अगर कोई पॉइंट P है, P अगर फिक्स कोई पॉइंट है, यहाँ फोकस ले लेते हैं, इस तरफ इधर भी फोकस, ये मान लो F डैश है फोकस। तो यहाँ क्या होगा, अगर P कोई पॉइंट है तो रूल क्या है कि P से F तक, रूल क्या है यहाँ कि P से F तक जितनी डिस्टेंस है PF अपान में PM, ये मतलब जो लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है M मान लो, तो PF अपान PM इक्वल टू इसेंट्रिसिटी होगा। बस रूल क्या है, A इज ग्रेटर देन 1 होगा यहाँ, ये पहले लेक्चर में हमारे देखना। तो इसका मतलब PF इक्वल टू, ये रूल है, इसी से हमें सबको ड्राइव करना है, सभी कोऑर्डिनेट पता करने हैं। और ए पॉइंट पर तो हमें लेना पड़ेगा कि ओरिजिन से कितनी दूर पर पैराबोला हमें चाहिए। तो यहाँ देखो ये रूल हमें लेना है। तो अब देखो PF इक्वल टू, इसी तरीके से अगर P पॉइंट लिया गया है इस तरीके से, A पॉइंट तो हमें पता है ही, हमने लिया ही है, A और A डैश पॉइंट तो है ही है, A एंड A डैश, तो इसके पॉइंट है ही है A एंड A डैश, ये दोनों आर लाई ऑन हाइपरबोला, ये तो हाइपरबोला पर है ही है। तो इनके लिए तो रूल यही लगेगा। इसका मतलब क्या है कि ए से जब इस पर लाओगे तो सीधी लाइन आ जाएगी A से Z, तो इसका मतलब A से Z इक्वल टू क्या होगा, E इंटू A से F, जो यहाँ पर है A Z नहीं A से F, जैसे यहाँ PF इक्वल टू, तो A से F, AF इक्वल टू क्या होगा, E इंटू AZ होगा। एक तो ये इक्वेशन मिल जाता है। दूसरा इसी तरीके से आपका देखेंगे, अगर A डैश से F को देखा जाए, A डैश से A से F डैश देखा जाए, क्योंकि हम एक ही दो फोकस को ले रहे हैं, A से F डैश को देखें या A डैश से, चलो A डैश F देखें, तो A डैश F इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इंटू A डैश Z, क्योंकि हमें A का ही कोऑर्डिनेट पता है सिर्फ। तो ये हमारे पास रूल है कि AF इक्वल टू A इंटू AZ, इसी तरीके से A डैश F
ए डैश बी सी का पॉइंट है, तो ए डैश एफ को देखा जाएगा, तो ए डैश यहां से ये भी रूल होगा ई इंटू ए डैश जेड, ए डैश जेड से इसको देखा गया है। तो आप देखो कि ये पॉइंट बड़ा होता है, एफ आपका दूर होगा और ये नजदीक होगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1, तो पी एफ इज ग्रेटर देन पी एम। ठीक है, यहाँ पर ये सिचुएशन आ जाता है कि फोकस से हमने थोड़ा सा डायग्राम दिख रहा है कि ये नजदीक है, लेकिन आपका नजदीक है डायरेक्ट्रिक्स है, फोकस दूर है, और जो फोकस दूर बना दे रहे मान लेना ग्रेटर है। तो अब यहाँ देखो एडिंग 1 एंड 2, पहला काम है दोनों को ऐड करो, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ ए एफ हेडिंग 1 एंड 2 ए एफ एंड ए डैश एफ, ए एफ प्लस में ए डैश एफ इक्वल टू ई इंटू ए जेड प्लस में ए डैश जेड। तो आप देखो ए से जेड कितना है, ए से जेड इतना है और ए डैश से जेड यहाँ है, तो ये पूरा आ जाएगा ए डैश। तो राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड में मिल गया आपको यहाँ पर ई इंटू 2a, क्योंकि ये डिस्टेंस ए से ए डैश तक है और लेफ्ट में हमें माइनस करना है। तो लेफ्ट में देखो क्या आ जाएगा ए एफ का मतलब क्या होगा, ए से एफ तक हमें इतनी डिस्टेंस सिर्फ पता है, तो ए से एफ तक जाना है, ए से एफ का मतलब क्या होगा ओ एफ माइनस ओ ए, तो ये हो गया ओ एफ माइनस ओ ए का मतलब स्मॉल ए। इसी तरीके से प्लस में ए डैश एफ, ए डैश एफ से देखेंगे, ए डैश से एफ देखना है तो क्या आ जाएगा ए डैश ओ प्लस में ओ एफ, तो यहाँ आ गया ए प्लस में ओ एफ, ये इतना आ गया इज इक्वल टू दूसरी तरफ देखोगे तो ई इंटू ए डैश बन गया, ए डैश का मतलब 2a, तो इनमें ए कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया 2 इंटू ओ एफ इक्वल टू क्या मिल गया ई इंटू 2a, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका मतलब f का कोऑर्डिनेट मिल गया, f इक्वल टू क्या होता है ए ही होता है, इसी को बुक में सीधे रखा है एनसीईआरटी में। तो ध्यान रखना, तो आपको ये पता चल गया कि इस O से F, अगर O से हम यहाँ ओरिजिन से 0 0 से अगर हम F को देखें तो कितनी दूर पर है, ये ए की डिस्टेंस पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा ए 0। इसी तरीके से यहाँ पर F डैश होगा तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट माइनस ए 0 आ जाएगा। इसी तरीके से अब देखो इक्वेशन 2 में से, क्योंकि 2 में से 1 बड़ा है, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं तो क्या मिलता है, जैसे जोड़ा गया है तो यहाँ क्या आ जाएगा ए डैश एफ माइनस में ए एफ इक्वल टू क्या मिलेगा ई इंटू यहाँ मिल गया ए डैश जेड माइनस में ए जेड। तो देखो ए डैश एफ, ए डैश से एफ तक, ए डैश से एफ तक, उसमें से ए डैश ये ए एफ माइनस कर दोगे तो ये बन जाएगा ए डैश, ये बन गया ए डैश मतलब 2a के बराबर आ गया। यहाँ कितना मिल जाएगा ई इंटू, इसमें देखते हैं तो ए डैश जेड, ए डैश जेड, ए डैश जेड मतलब यहाँ तक हमें, तो ए प्लस ओ जेड आ गया, यहाँ ए प्लस ओ जेड आ गया माइनस में। अब ए जेड देखते हैं क्या है, ए से जेड तक की डिस्टेंस, तो क्या आ जाएगा ओ माइनस, मीन्स ये इतने डिस्टेंस चाहिए हमें, तो ये पूरा ए है, ए में से ओ जेड माइनस हो गया, तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस ओ जेड, तो ये फॉर्म आ गया। अब यहाँ इसका मतलब हो गया 2a इक्वल टू यहाँ हो गया ई, और ये आपका ए कैंसिल हो जाएगा, ओजेड ओजेड जुड़ गया, तो 2 ओजेड यहाँ 2 इंटू ओजेड, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ओजेड इक्वल टू क्या आ गया ए अपॉन ई। तो जैसे वहां था उसी तरीके से यहाँ पर मिल गया, क्या मिल गया कि ये जो लाइन मिली ये ओरिजिन से ए अपॉन ई के डिस्टेंस पर है, तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा एक्स माइनस ए अपॉन ई इक्वल टू 0। ये लाइन मिल गई और साथ में आपको कोऑर्डिनेट भी मिल गया। अब P कोई जनरल पॉइंट है अगर एक्स वाई है, तो रूल क्या है कि पी एफ इक्वल टू ई इंटू पी एम है। अब हमें पता है कि P अगर पॉइंट है, पी एक्स वाई इस पर लाई कर रहा है, तो यह मान लेते हैं सिंस पी एक्स वाई, पी को लोकस पता करना है, पी एक्स वाई लाइज ऑन हाइपरबोला, यहाँ जल्दी गलती से मैं इलिप्स बोल देता हूँ हाइपरबोला, तो उससे क्या आ जाएगा, इसका मतलब क्या है कि P से F तक फोकस को देखा गया तो E इंटू आपको यहाँ PM मिला, M यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है जो लाइन की है, तो ये रूल यहाँ लगाएंगे कि PF स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा E स्क्वायर इंटू PM स्क्वायर, ये रूल लग गया। तो PF में डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, तो क्या आ गया यहाँ पर x माइनस ए का होल स्क्वायर, रूट नहीं लगा रहे क्योंकि स्क्वायर है, प्लस y माइनस 0 मीन्स y स्क्वायर, दूसरी तरफ आ जाएगा ए स्क्वायर और पीएम का मतलब है ये वाला डिस्टेंस का होल स्क्वायर, तो
एक्स वाई से ही है तो एक्स यही रहेगा, मीन्स एक्स माइनस ए अपान ई अपान 1 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब है इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिल जाएगा सर, ई स्क्वायर कॉमन, ये होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर अपान ई स्क्वायर माइनस में टू ए अपान ई इंटू एक्स, ये फॉर्म आ गया। तो अब आप सिंप्लीफाई करो तो किस फॉर्म में मिल रहा है, इधर आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस में टू ए एक्स प्लस में वाई स्क्वायर, दूसरी तरफ क्या मिल रहा है, ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और यहाँ हो गया माइनस में टू ए इंटू एक्स। यहाँ देखो कैंसिल हो जाएगा, टू ए एक्स ये कैंसिल हो गया और बाकी सब रह जाएंगे। लेकिन हमें पता है ई का वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा है तो ई स्क्वायर माइनस 1 होगा। तो यहाँ देखो ए स्क्वायर आप अपनी ये कॉमन ले लो, ई स्क्वायर उस उधर से ए स्क्वायर ले लो माइनस 1 आ जाएगा, दूसरी तरफ ले जाओ बाकी सब। तो यहाँ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ई स्क्वायर, क्योंकि ई का वैल्यू 1 से बड़ा है तो ये वैल्यू नेगेटिव नहीं आना चाहिए, 1 में से ए स्क्वायर नहीं जाएगा और माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्म बन गया। अब यहाँ इससे हम डिवाइड कर देते हैं इस नंबर से, तो क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर अपान में ये वैल्यू नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ हम इसी को बी मान लेते हैं इक्वल टू 1। तो यहाँ हमने यही किया है, 1 तो दे रखा है इधर लेफ्ट में। तो ये आपका एक इक्वेशन बनके तैयार हो जाता है, क्योंकि जहां जरूरत होगी कि बी है क्या तो इसी से, क्योंकि वास्तव में हाइपरबोला में देखा जाए तो बी कुछ होता नहीं है, बी का मतलब होता है वाई एक्सिस में इंटरसेप्ट करना, तो वाई में तो है ही नहीं है, ये कॉन्जुगेट एक्सिस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक ही यहाँ एक्सिस होता है, दो होते ही नहीं है। तो इलिप्स का केस हाइपरबोला में एग्जिस्ट नहीं करता, ये ध्यान रखना। वहां मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस दोनों रियल में एग्जिस्ट करता है, यहाँ ऐसा नहीं होता। तो ये दोनों में फर्क समझना, नहीं आपका जो कॉन्सेप्ट है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो कोई वो नहीं है। अगर यहाँ पर पता करना हो कि वाई में कितना इंटरसेप्ट हो रहा है तो वाई में इमेजिनरी इंटरसेप्ट है, कोई इंटरसेप्ट आपका रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। हाइपरबोला आपका इस तरीके से जा रहा है, एक्स यहाँ जा रहा है तो एक्स को कट नहीं कर रहा है, ध्यान रखना। तो यहाँ क्या आ गया, इसका मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1। ये आपका बन गया यहाँ एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, इसी को बी मान लिया गया है, माइनस वाई स्क्वायर अपान में ए बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, जो बी है ये बी स्क्वायर इमेजिनरी है, एक तरीके से कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट आपका इमेजिनरी में भी आता है कि अगर हम इसको रोटेट करें तो वहां पर पहुंचेगा ई स्क्वायर माइनस 1, ये वो सेप लेगा। तो ये आपका बी स्क्वायर का वैल्यू है, ये आपका इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है। बाकी सब चीजें वही हैं जो हम कर रहे हैं, बस इसमें क्या है, इसमें एक ही एक्सिस होता है हाइपरबोला, तो ये एक ही एक्सिस जो प्लस में होगा, ये इमेजिनरी एक्सिस होता है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। और कौन सा एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। इसी तरीके से अगर इसमें प्लस माइनस का देखा जाता है, इसमें ग्रेटर का नहीं देखा जाता। और तो जो जो भी चीजें हैं वो हम देखते हैं हाइपरबोला में। तो हाइपरबोला अगर ऑन एक्स एक्सिस है तो सबसे पहले क्या है, हाइपरबोला ऑन एक्स एक्सिस की हम बात करते हैं तो क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर ऑन एक्स एक्सिस में। सबसे पहला है इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या आएगा, यहाँ इक्वेशन में आएगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दूसरी चीज क्या है यहाँ पर, एसेंट्रिसिटी इज गिवन बाई, तो एसेंट्रिसिटी में ये फॉर्मूला लगेगा, एसेंट्रिसिटी इज गिवन बाई क्या लगेगा यहाँ, बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, या आप इसको कह सकते हो ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, में उल्टा हो जाता है, इसी को बुक में दे रखा है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इस रूल से होगा, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाता है। तो ये प्रूफ भी वहां पर पाइथागोरस थ्योरम से दिखा रखा है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, बस वही और कुछ नहीं है। एक प्रॉपर्टी और यहाँ एग्जिस्ट करेगी कि अगर कोई पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, मान लो पी पॉइंट दे रखा है, यहीं से आप देख सकते हो कि पी पॉइंट दे रखा है, तो दो अगर पॉइंट यहाँ है पी से एफ प्लस में माइनस में पी से एफ डैश मान लो, और माइनस में पी एफ पता करना है, तो ये वैल्यू क्या आएगा, 2a आएगा, ये a डैश होता है। प्रूफ इसका बिल्कुल सिंपल है। प्रूफ क्या सिंपल है, पी एफ डैश देखें कितना है, पी अगर कोई पॉइंट है तो पी से अगर हम यहाँ मान लो देख सकते हैं तो पी एफ डैश क्या आ जाएगा, ई इंटू, यही रूल लगा देते हैं, ई इंटू पी इंटू एम डैश, मान लो कि दूसरा कोई डायरेक्ट्रिक्स यहाँ ले लेते हैं, तो यहाँ अगर परपेंडिकुलर डाला गया, यही परपेंडिकुलर आगे आपका बढ़ा दिया गया, मान लो यहाँ तक कर दिया गया, एम डैश है, तो ये पी एम डैश माइनस में ई इंटू पी एम, जैसे प्रूव किया गया था वही,
ये देखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ ई कॉमन आ गया और पी एम डैश माइनस पी एम देखो कितना है, पी से एम डैश, पी से एम डैश और माइनस में पी एम, इतना जब माइनस कर दोगे तो ये क्या बनेगा, यही डिस्टेंस बन जाएगा, जेड जेड डैश बन जाएगा। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ई इंटू और ये कितना आ जाएगा, जेड जेड डैश बन जाएगा, ये जेड डैश मान लेगा तो जेड जेड डैश के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा, ई इंटू दोनों के डिस्टेंस 2a पानी है, तो जैसे वहां प्रूव करते थे उसी तरीके से यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो यहाँ जिस तरीके से इलिप्स में क्या था कि दोनों जो फोकस है, कहीं कोई भी पॉइंट लिया जाए उनका सम का कांस्टेंट होता है 2a, यहाँ डिफरेंस कांस्टेंट होता है। तो ये रूल है यहाँ कि पी एफ डैश अगर पी कोई पॉइंट है तो और ये आपका फिक्स पॉइंट है तो दोनों फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस 2a रहेगा। तो इस प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन है हाँ उसमें एप्लीकेशंस में, मिसलेनियस में। चलो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया। उसके बाद वर्टेक्स जिसका वही फॉर्मूला, जो वर्टिसेस है वर्टिसेस हम कर देते हैं। वर्टिसेस आपका ए एंड ए डैश सब कुछ बाकी इलिप्स जैसा ही, क्या आ जाएगा, एक्स एक्सेस पर है तो प्लस माइनस ए कॉमा 0। इसी तरीके से आपका फोकस ये आपका वर्टेक्स है तो प्लस माइनस ए 0। इसी तरीके से फोकाई का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, फोकाई एफ एंड एफ डैश के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, ये बताया ही, प्लस माइनस ए कॉमा 0, प्लस माइनस ए कॉमा 0। लेंथ ऑफ यहाँ जैसे उसमें अच्छा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बिल्कुल वही फॉर्मूला है। लेटेस्ट रेक्टम की डिस्टेंस देखोगे 2b² अपान ए है। लेटेस्ट रेक्टम आपको पता है फोकस से ये वाला पॉइंट, तो ये देख लोगे, कोई इसका इक्वेशन पता है, इस डिस्टेंस d/2 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट इसका ए कॉमा d/2 होगा। ये पूरा डिस्टेंस पता करना है, डायमीटर एक तरीके से ये पता करना होता है इसका डायमीटर। तो ये आपका ये डिस्टेंस आ जाएगा b² अपान d/2 का वैल्यू आएगा, d का वैल्यू इतना होगा 2b² अपान लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ हो गया। लेंथ ऑफ जैसे बस वहां लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता था, यहाँ लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, क्योंकि एक ही ऐसी एक्सिस यहाँ होता है जो पॉजिटिव वाला है। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या आ जाएगा, 2a, ये 2a आ जाएगा। इसी तरीके से लेंथ ऑफ आपका कॉन्जुगेट एक्सिस, तो एक्सिस के नाम बदले हैं यहाँ पर, कॉन्जुगेट और ये कॉन्जुगेट एक्सिस, ये इक्वल टू 2b हो जाएगा। तो यहाँ ये देखना है कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस और ये चीजें आपकी जो वहां पर था उससे थोड़ा सा चेंज यही है। इसी तरीके से अगर वाई एक्सिस पर है तो यहाँ एक्स की जगह वाई आ जाएगा, ए भी अपनी जगह पर ही रहेगा, क्योंकि ए हमने यहाँ पॉजिटिव ले रखा है जिससे हमें फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब यही आपका इलिप्स हाइपरबोला अगर वाई एक्सिस पर है तो क्या आ जाएगा, हाइपरबोला ऑन वाई एक्सिस देखते हैं। हाइपरबोला ऑन वाई एक्सिस दो ही पर आपको दिखाया गया है, ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले इक्वेशन सी, तो इक्वेशन की बात करेंगे तो यह जाएगा y² अपान a² माइनस x² अपान b² इक्वल टू 1। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का देखा जाता है बस। इसेंट्रिसिटी का वही फॉर्मूला रहेगा जो पहले दे रखा है, सेकंड वाला इसेंट्रिसिटी का वही रहा। थर्ड आपका वर्टेक्स चेंज हो जाएगा, वर्टेक्स ए एंड ए डैश जो कोऑर्डिनेट है वो आपके 0 प्लस माइनस ए का फॉर्म ले लेगा। फोर्थ आपका कहा गया फोकाई का कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाएगा। फोकाई आपका क्या बन जाएगा इस बार, एफ एंड एफ डैश, ये बन जाएंगे आपके 0 प्लस माइनस ए, ये आ गया। बाकी कोई चेंज नहीं होगा, सब कुछ वही रहेगा। तो ये कोऑर्डिनेट जहां जहां है वही चेंज आएंगे, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स रह गया था। यहाँ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या रहेगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपका रहेगा इसमें x इक्वल टू प्लस माइनस ए पानी, दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं। यहाँ आपका चेंज हो जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस ए पान ई, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा। तो इसको थोड़ा सा एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, लेकिन आप कोई कंपटीशन कर रहे हो या 12th में भी जरूरत पड़ेगी, कहीं कहीं डायरेक्ट्रिक्स से इसके एरिया का क्वेश्चन दिया गया है जो थोड़ा सा एग्जाम्पलर में है। इलिप्स में है, वैसे हाइपरबोला का ज्यादा यूज नहीं किया गया है, लेकिन फिलहाल देखते हैं इसको भी। तो ये सारी चीजें लेकर अब हम क्वेश्चन एक्सरसाइज पर पहुंचते हैं। एक्सरसाइज हमारा है 11 पॉइंट, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं नया। आपका एक प्रॉपर्टी बताई दिया जिससे क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस इनका हमेशा कांस्टेंट होता है। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 11.4 11.4 का देखते हैं। एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 1 हर एक की तरह वही क्वेश्चन में पूछा गया है जैसे इलिप्स में कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस 1 to 6 क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई एंड द वर्टिसेस, द एक्सेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला दिया हुआ है,
तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर मीन्स उसका इक्वेशन दे रखा है माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ कौन सा है, पॉजिटिव वाला क्या है, 16 है। तो इसका मतलब आपका किस पर है, ट्रांसवर्स एक्सिस किस क्या है, 16 मीन्स ऑन एक्स एक्सिस है। तो कंपेयर किया गया, ए स्क्वायर की जगह 16 है, बी स्क्वायर की जगह 9 है। तो पहला काम है हमारा एसेंट्रिसिटी इज गिवन बाई, क्योंकि ये पता कर लेंगे इसी से सारा कुछ है। तो एसेंट्रिसिटी इज गिवन बाई क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ ए स्क्वायर और ई ग्रेटर होता तो ई स्क्वायर माइनस वन वाला फॉर्मूला लगेगा। तो बी स्क्वायर की जगह 9, ए स्क्वायर की जगह 16, ई स्क्वायर नहीं पता हमें, ई स्क्वायर माइनस 1, इसको इस तरफ ले आएंगे। तो इसका मतलब ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9/16। तो यहाँ पर प्लस कर देना है, बस ये ध्यान रखना, हम माइनस कर देते थे। तो ई स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1 + 9/16, 9/16 होता है 25/16, 25/16। तो ई का वैल्यू क्या आ गया, 5/4, 25 का स्क्वायर रूट 5 और 4। तो ये मिल गया। तो पहला काम है एसेंट्रिसिटी पता करना। फिर उसके बाद में जो जो चीजें हमसे पूछी जाए, जैसे यहाँ पूछा गया वर्टेक्स, तो वर्टेक्स क्या जाएगा, वर्टिसेस आपका यहाँ ही हो जाता है वर्टिसेस। ए एंड ए डैश नोटेशन आपको पता ही है, क्या होता है, एक्स एक्सिस का है तो प्लस माइनस A0, तो प्लस माइनस A0 मीन्स प्लस माइनस, और ए का वैल्यू यहाँ है ए स्क्वायर 16 है तो ये 4 आ गया। तो प्लस माइनस 4,0 यहाँ लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू 4 एंड बी इक्वल टू 3, ये आ गया। इसी तरीके से आपका कहा गया वर्टिसेस के बाद में फोकाई पूछा गया है, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये फर्स्ट पॉइंट है एसेंट्रिसिटी था, सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट है आपका फोकाई का कोऑर्डिनेट। तो फोकाई आपका एफ एंड एफ डैश है, तो एफ एंड एफ डैश का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, प्लस माइनस A,0। तो ए से ई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये आ गया प्लस माइनस 5,0। पहचान इनकी ये है कि फोकस हमेशा फोकस का कोऑर्डिनेट बड़ा रहेगा, जबकि इलिप्स में वर्टेक्स से फोकस छोटा होता है। इसी तरीके से फोर्थ मान लो पॉइंट है, लेटस रेक्टम कहा गया है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर का वैल्यू 9 है, तो 2 × 9/4, तो यह 2 से कैंसिल होगा, 9/2 बन जाएगा। तो लेटेस्ट रेक्टम है इसका 2/9/2 आ जाएगा। बाकी पूछा गया लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a है, तो आपका ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कितना आ जाएगा, 2a मीन्स 2 × 4 8 आ जाएगा। इसी तरीके से कॉन्जुगेट एक्सिस कितना आ जाएगा, 2b आपका यहाँ b3 है तो 6 आ जाएगा। उसके बाद इक्वेशन से आप ये चीज पूछा गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछा गया है। अगर पूछा जाए तो x इक्वल टू प्लस माइनस A/E, ए का मतलब है 4 और यहाँ है अपान में 5/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4 × 4/5। तो इक्वेशन से इसका आ जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस, ये पूछा नहीं गया 16/5, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस किया गया है, तो ये आ जाएगा एक्स एक्सिस में है। तो ये हमने बता दिया है। ऐसे आप डायरेक्ट्रिक्स अगर पूछा जाए कहीं मान लो आ जाए तो ये हो सकता है एडिशनल में जोड़ा जाए, अभी फिलहाल तो नहीं है। यहाँ डायरेक्ट्रिक्स के क्वेश्चन, डायरेक्ट्रिक्स के बिना प्रूफ नहीं हो पाएगा, तो डायरेक्ट्रिक्स जानना जरूरी होता है। डायरेक्ट्रिक्स से जो लाइन फिक्स की जाती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके बाद देखते हैं, हम एक एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ फिलहाल जो बहुत छोटी छोटी चीजें पूछी गई है और यहाँ पर कंपेयर फोकस के हिसाब से किया गया है, लेकिन हम पहले इसेंट्रिसिटी पता करेंगे। इसेंट्रिसिटी अगर नहीं पता करोगे तो प्रूफ नहीं कर पाओगे कि हाइपरबोला का इक्वेशन आया कैसे है। मींस जो ट्रेजेक्टरी है उसको, ट्रेजेक्टरी पहले सबसे पहले जरूरत होती है कि ट्रेजेक्टरी आया कैसे है, तो वो जरूरी होता है प्रूफ करना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया y² / 9 - x² / 27। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि y² में 9 माइनस में x² / 27 इज इक्वल टू 1, ये दिया गया है। तो यहाँ कंपेयर करो, किससे कंपेयर करेंगे, ये कंपेयर किया जाएगा कंपेयरिंग विद, ये 3 का मतलब कंपेयर करना होता है, y² / b² माइनस x² / a² इक्वल टू 1, ये इसका मतलब होता है कंपेयरिंग। तो ये इससे कंपेयर किया गया, तो यहाँ क्या मिल गया, y² / a², क्योंकि y एक्सिस में है ये और x² b²। तो यहाँ क्या आ गया, a² आपका 9 है, यहाँ ग्रेटर लेस का, तो यहाँ देखो a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 3√3 आ जाएगा, b² 27 कंपेयर किया गया। तो यहाँ आप देखो सबसे पहले इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी इज गिवन बाई इस फॉर्मूले से, तो इज गिवन बाई क्या आ जाएगा, b² =
यहाँ ए स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर -1। तो यहाँ से आप देखोगे बी स्क्वायर की जगह क्या है 27 इक्वल टू ए स्क्वायर आपका 9 है, यहाँ होगा ए स्क्वायर -1। तो आप ई स्क्वायर देखोगे क्या आ जाएगा 27/9, ये मतलब 3 हो गया। तो क्या आ गया ई स्क्वायर का वैल्यू 4 आ गया, तो ई का वैल्यू क्या आएगा 2, हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। ई का वैल्यू 2 आ गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, अब जो जो चीजें पूछी गई है, जैसे हमसे फोकस पूछा गया है, तो फोकस पर पता करोगे, फोकस का कोऑर्डिनेट एफ एंड एफ डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, किस एक्सिस पर है, एक्स वाई पर है इस बार, तो 0 ± ए। तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 ± ए का वैल्यू 3 है और ई का वैल्यू 2 है, तो 3 × 2 6 हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट कहा गया है, आपका वर्टेक्स पूछा गया है, तो वर्टिसेस क्या जाएगा, वर्टिसेस ए एंड ए डैश, ए एंड ए डैश क्या आ जाएगा 0 ± ए। तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 ± वाई एक्सिस में है, तो 3 आ गया। इसी तरीके से आपका फोर्थ पॉइंट है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या है 2b² ए, 2b² ए। तो 2 × b² की जगह है 3√3, b² की जगह है 27 और a की जगह है 3, तो 3 यहाँ 9 आ गया, तो a 18 आगे जाएगा 2 × 9। इसी तरीके से फिफ्थ है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस देखते हैं, टी ए मान लेते हैं, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a है, तो ये 2 × 3 6 आ जाएगा। लेंथ ऑफ इसी तरीके से कॉन्जुगेट एक्सिस, ये आपका आ जाएगा 2b, तो 2b मतलब 6√3 आ जाएगा। तो इससे कुछ नहीं बड़ा होता कि ये बड़ा है, कॉन्जुगेट मतलब इमेजिनरी, वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसी तरीके से आपका और भी चीजें अगर डायरेक्ट्रिक्स पूछी जाए बता देते हैं हम। ये आपका 6 पॉइंट था। 7th देखते हैं, अगर डायरेक्ट्रिक्स पूछा गया है तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इक्वल टू आ जाएगा y इक्वल टू ±a/e। तो a का वैल्यू कितना है 3 अपान में a/e का वैल्यू है 2, तो 3/2 आ जाएगा। तो ये आपका इतना इसमें करना है। इसी तरीके से देखते हैं, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया 9y² - 4x², 9y² - 4x² इक्वल टू 36। ये कहा गया है 9y² - 4x² इक्वल टू 36। 36 को इधर ले आना, तो y²/4 - x²/9 इक्वल टू 1। उसके बाद क्या इसमें a² की जगह 4 है और b² की जगह 9 है। कंपेयर करोगे a का वैल्यू 2 आ जाएगा, b का वैल्यू 3 आ जाएगा। फिर दो चीजें सेंट्रिसिटी पता करोगे, सेंट्रिसिटी का यही फॉर्मूला लगाओगे, तो a² - 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा b²/a² मीन 9/4। तो ये आपका क्या आ जाएगा a² इक्वल टू क्या होगा 9/4 + 1 मीन 13/4 आ जाएगा। तो e का वैल्यू क्या होगा √13/2। ये ध्यान रखना, हमेशा e से बड़ा होना चाहिए। फिर आपको जो पूछा जाए पता कर सकते हो। दूसरा फोकस मान लो पूछा गया है, तो फोकाई का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो 0 ± यहाँ हो जाएगा 0 ± a × e। a आपका दे रखा है 2, तो 0 ± √13 आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड कहा गया है लेंथ वर्टिसेस पूछा गया ए एंड ए डैश। तो वर्टिसेस आपका क्या आ जाएगा, वर्टिसेस आपका 0 ± a होता है, मीन सीधा 0 ± 2 आ जाएगा। और आपका एसेंट्रिसिटी आ ही गया है। लेटस रेक्टम पूछा गया है, बस ये 4 चीजें पूछी गई है। लेटस रेक्टम आ जाएगा 2b² मीन 2 × 9 अपान में a मीन 2 आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल, तो 9 आ जाएगा। तो यही इतनी चीजें पूछी गई। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4th में कहा गया है 16x² - 9y² इक्वल टू 576। 16x² माइनस में 9y² इक्वल टू 576। 576 से इस पर डिवाइड करोगे तो यहाँ हो गया x², 16 इसको डिवाइड करोगे तो 16 कितना आ जाएगा, 16 3 जा 48, 48 9 आ जाएगा, और तो 90x² अपान में 16 से डिवाइड करो तो 16 कितना आ गया 576 डिवाइडेड बाई 16, तो 16 3 जा 48 और यहाँ हो गया 16 6 जा 96, क्योंकि 9 बच रहा है 7 में 57 में, तो 36 आ गया। -y² अपान 9 से करोगे इसको 576 को, तो 7 6 5 6 8 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो -y² 9 से डिवाइड करो तो 9 9 5 जा 45 45 9 6 जा जाएगा 9 6 जा 54 और उसके बाद में 3 आया 4 आ जाएगा इधर 1,
तो यहाँ देखते हैं ये बन गया हाइपरबोला ऑन एक्स एक्सिस बन गया। तो ए स्क्वायर कंपेयर करोगे, ए स्क्वायर 36 है, ये वाला पॉजिटिव वाला होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू 64 होता है, इसमें ग्रेटर लेस का नहीं कॉन्सेप्ट होता। तो इसका मतलब ए इक्वल टू 6 आ गया, बी इक्वल टू 8 आ गया। आपको सबसे पहला काम है एसेंट्रिसिटी पता करना। एसेंट्रिसिटी के लिए क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू बी 64 इक्वल टू ए स्क्वायर 36 और यहाँ ए स्क्वायर माइनस 1 ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस 1 देखोगे तो ए स्क्वायर माइनस 1 क्या आ जाएगा, 64 अपॉन 36, 64 अपॉन में 36, इसको कैंसिल करना कैंसिल कर दो। तो 4 से कैंसिल आसानी से हो जाएगा। तो 4 से करोगे 16 और यहाँ हो जाएगा 4 से 9। तो ई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 16 प्लस 9 मीन्स 25 अपॉन में 9। तो ई का वैल्यू आ गया 5/3। तो ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए, ध्यान रखना। अब जब एसेंट्रिसिटी आ गया तो इसमें कुछ रह नहीं गया। फिर आपको क्या करना है, वर्टिसेस मान लो पता करना है। तो वर्टिसेस क्या आ जाएगा, वर्टिसेस आपका ए एंड ए डैश, ये वर्टिसेस होता है। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस में है तो प्लस माइनस ए कॉमा 0। तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस ए की जगह है यहाँ पर ए निकाल लिया हमने 6 है, तो प्लस माइनस 6 कॉमा 0। इसी तरीके से सेकंड है फोकाई पूछा गया है। तो फोकाई एफ एंड एफ डैश, इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ए कॉमा 0। तो ए से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो प्लस माइनस ए की जगह क्या है यहाँ 6 और ये है आपका 5/3। तो 6 5 30 10 आ गया। तो प्लस माइनस 10 कॉमा 0। थर्ड पॉइंट इसमें पूछा, एसेंट्रिसिटी हमने पहले उसका पॉइंट, ये सेकंड ले लेना या थर्ड ले लेना या फोर्थ लेना। तो आपको फोर्थ पॉइंट पूछा गया लेटेस्ट रेक्टम पूछा गया है। ट्रांसवर्स एक्सिस भी इसी तरीके से लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो 2 इंटू 64, 2 इंटू 64 अपॉन ए का वैल्यू है 6। तो ये सिंप्लीफाई करके देख लोगे 64/3 आ गया। तो ये इतनी चीजें पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर ये था 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो पहले 5-6 क्वेश्चन यही दे रखे हैं, फिर उसके बाद में छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसके बाद में। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन में कहा गया है कि आप ये पता करो 5y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, प्लस से पता चल जाता है y एक्सिस का है। तो पता चल गया y एक्सिस का है कि 5y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो 5y स्क्वायर 36 से डिवाइड करोगे 5y स्क्वायर माइनस, क्योंकि लास्ट में हमें RHS की पहचान क्या है, 1 होना चाहिए, चाहे इलिप्स हो चाहे हाइपरबोला, क्योंकि इसमें सब में सेंटर 0 0 दे रखा है। सेंटर मतलब जो x में से माइनस हो रहा हो y में से माइनस हो रहा हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5th में कहा गया है कि 5y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये कहा गया 36 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर अपॉन में 36 अपॉन 5 इधर ले आओ, माइनस में इसी तरीके से x स्क्वायर बाई 4, x स्क्वायर अपॉन में 9 4 जाए, ये 4 टाइम चला जाएगा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर बस केवल a स्क्वायर का वैल्यू आपको इस फॉर्म में दे रखा है। ये आपका बन गया हाइपरबोला। कंपेयर किया आपने, a स्क्वायर की जगह 36 अपॉन में 5 आ गया, बी स्क्वायर की जगह 4 आ गया, ए का वैल्यू देखोगे तो 6 अपॉन रूट 5 मिलेगा। इसी तरह बी इक्वल टू 2 मिलेगा। पहला काम है सेंट्रिसिटी इज गिवन बाई बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ यही काम करते हैं, बी स्क्वायर की जगह 4 आ गया, ए स्क्वायर की जगह 36 अपॉन में 5 है और यहाँ ई स्क्वायर माइनस 1 है। तो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 20 अपॉन में 36, 5 इंटू 4 इक्वल टू आ गया ई स्क्वायर माइनस 1। कैंसिल किया जा सकता है यहाँ 5 4 से, यहाँ 9। तो ये कितना आ जाएगा, 5 9 जोड़ जाएगा तो 14 अपॉन 9, ये बन गया ई स्क्वायर। तो इस तरीके से ई का वैल्यू क्या आ गया, रूट 14 ऊपर आ गया, अपॉन में 9 का स्क्वायर रूट मिल जाता है 3। ये वैल्यू देख देना कि ये हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ से पता चल जाता है ई स्क्वायर आपका 1 से बड़ा है तो ई भी 1 से बड़ा होगा। ये मिल गया। सेकंड पॉइंट कहा गया है, इसका वर्टिसेस पूछा गया है। तो ए एंड ए डैश हम लिख देते हैं। ए एंड ए डैश का वैल्यू क्या आ गया, वाई एक्सिस में कहा गया है। तो 0 प्लस माइनस ए मीन 0 प्लस माइनस ए का वैल्यू देख लेते हैं। ए का वैल्यू आपका थोड़ा सा अटपटा सा 6/√5 है, तो ये यही रखा रहेगा 6 अपॉन √5। या आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करके 0 प्लस माइनस 6√5 अपॉन 5 कर सकते हो, अगर नीचे नहीं लिखना चाहते 5 तो यहाँ आपका ये हो गया। इसी तरीके से आपका फोकस पूछा गया है। तो फोकाई का कोऑर्डिनेट देखें तो फोकाई आपका आ जाएगा 0 प्लस माइनस ए इंटू ई। तो ए इंटू ई देखोगे, ए आपका है 6, थोड़ा सा ये है 6 इंटू √14। तो 6√14 और नीचे कितना आ जाएगा 3√5। 3√5 कैंसिल करोगे 6 यहाँ 2 आ गया, तो आ जाएगा 0
प्लस माइनस, अगर आप नीचे 5 नहीं लिखना चाहते तो प्लस माइनस 2√5 से मल्टीप्लाई कर दो, 65 अपान में 5 आ जाएगा। तो ये आपका इस फॉर्म में बन जाएगा। इसी तरीके से लेटेस्ट रेक्टम पूछा गया है, तो लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b² अपान ए मीन्स 2 × 4, और अपान में ए की जगह 6/√5 आएगा, √5 ऊपर चला गया तो यहाँ होगा 8, √5 अपान में 6 कैंसिल हो सकता है, 2 4 जा 2 3 जा, तो यहाँ 4√5 अपान में 3 इसका डायमीटर बन जाएगा, मीन्स रेक्टम बन जाएगा। 6th क्वेश्चन है जो इसके जैसा क्वेश्चन है ये 49y², इसमें भी वही चीजें पूछी गई है। 49y² माइनस में 16x² इक्वल टू 784 कहा गया है। फोकस वर्सेस इसेंट्रिसिटी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, यहाँ भी वही पता करना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 784 से डिवाइड करोगे तो y² 49 से इसको डिवाइड करोगे 784 से, तो आप देखो कितना आ रहा है, 49 से 2 बार गया तो कितना, नहीं एक ही बार जाएगा, कैंसिल कर लेते हैं। देखो 784 डिवाइडेड बाई 49 क्या मिला है, 7 से देखो कैंसिल हो रहा है, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 112 आ गया, यहाँ 7 फिर से 7 से कैंसिल करो तो 7 1 जा 7 और 16 आ रहा है। तो y² अपान 16 माइनस इसको करोगे तो x² जब 16 से तो 49 आ जाएगा इक्वल टू 1, क्योंकि 16 × 49 है, कहने का ये मतलब है 16 × 49 करके ये आ रहा है। तो ये बन गया। अब इसी को आपको सबसे पहले क्या करना है, एसेंट्रिसिटी इज गिवन बाय b² मींस 49, b² है, a² 16 है, 1 e² माइनस 1, यहाँ से e² का वैल्यू मिल जाएगा कि e² माइनस 1 इक्वल टू 49 अपान में 16, तो इससे e² क्या मिल गया, 49 में 16 जुड़ जाएगा तो 65 आ गया, 65 अपान में 16, तो e का वैल्यू क्या मिल गया, √65, ये ऐसे रहेगा, डिवाइडेड बाई 4 मिल गया, यहाँ भी शायद इसी फॉर्म में मिला था। तो यहाँ मिल गया एसेंट्रिसिटी आपको। अब सेकंड पॉइंट क्या है, लेंथ नहीं पहले वर्टिसेस, तो वर्टिसेस देखते हैं। वर्टिसेस आपका वर्टिसेस के क्वाड्रेंट क्या आ जाएंगे, y एक्सिस में है तो 0 ± a का वैल्यू यहाँ पर, a वैल्यू हम यहाँ से कंपेयर करेंगे, ये a² है, ये आपका b² है, तो a का वैल्यू क्या मिल गया, यहाँ से 4 मिल गया, 0 ± 4। इस तरीके से थर्ड पॉइंट है फोकाई का कोऑर्डिनेट, तो फोकाई का कोऑर्डिनेट होता है 0 ± y एक्सिस में है, तो 0 ± a का वैल्यू 4 है, a यहाँ से 4 मिल गया, और आपका e का वैल्यू कितना है, ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो √65 आ गया। इसी तरीके से फोर्थ पॉइंट है लेटेस्ट रेक्टम है, तो लेटेस्ट रेक्टम आपका 2b² इक्वल टू 49 है, और अपान में a की जगह 4 है, तो यहाँ आ गया 49/2, तो ये सब वैल्यू 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया। इस तरीके से आपके 6th पहले 6 क्वेश्चन यही थे। इसके बाद में देखते हैं बाकी क्वेश्चन जो 7 to 15 क्वेश्चन है, उसमें क्या कहा गया है। उसमें कहा गया है कि आप ये पता करो इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस 7 to 15 फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द हाइपरबोला सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। आप कंडीशन दे रखा है, हाइपरबोला के इक्वेशन पूछे गए हैं। तो पहले 6 क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दे रखा था हाइपरबोला का, और आपसे पूछा गया था उसमें एसेंट्रिसिटी पता करो और फोकस पता करो, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ, वो सब थोड़ा अलग आगे बता दिए एक्स्ट्रा भी। तो यहाँ आप देखो उन्हीं को लेकर क्वेश्चंस है कि आपको अब कंडीशन दे रखा है, जैसे 7th क्वेश्चन में है, जैसे 11th में था, कहा गया वर्टिसेस ±20 है। जो वर्टिसेस है a एंड a हम अकेले लिख रहे हैं, a ±2, 0 है, और कहा गया फोकस इसका ±3, है, तो x एक्सिस का है 3, 0, उसी तरीके से इसका तो a का वैल्यू 2 है और a का वैल्यू क्या है 3 है, ये दे रखा है। तो यहाँ हम यही करते हैं, a और a से b निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा, b² इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, a², फॉर्मूला यहाँ a² e² -1 मीन्स a² e² माइनस a², ये वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ हो जाएगा 9 - 4, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ 4 a का स्क्वायर, तो ये आ गया 5। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन आपका आ जाएगा कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस है, तो x² अपान 2 का स्क्वायर मीन्स 4 माइनस में y² अपान 5 इक्वल टू 1, यहाँ ग्रेटर लेस का कोई लेना देना नहीं होता। तो ये बन जाता है कि ये फॉर्म बनेगा। देखो यहाँ इससे बड़ा ही रहेगा, तो x एक्सिस का बन गया। एक्सिस हम यहाँ से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में कहा गया है कि वर्टेक्स 0 ± 5 है, जो आपका वर्टेक्स है वो 0 ± 5 है, और साथ में जो फोकस है f दे रखा है 0 ± 8 है। यहाँ फोकस हमेशा बड़ा रहेगा, तो इसका मतलब a का वैल्यू 5 है और a का वैल्यू 8 है, तो b निकालेंगे, तो b² इक्वल टू क्या मिल जाएगा इधर,
बी स्क्वायर इक्वल टू, यही फॉर्मूला, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, तो यहाँ ए कितना, 8 का स्क्वायर में 64, जो बड़ा है उसी में से माइनस होगा, सिंपल सी बात है, हमेशा पाइथागोरस थ्योरम बनाएंगे। 8 5 और तीसरा को चाहिए, तो 64 माइनस में 25, 5 का स्क्वायर, तो 25 इसमें से माइनस कर दो, तो बी स्क्वायर कितना मिल जाएगा, 9 आ गया, और यहाँ 5 में से 2 3, 39 आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मीन 39 माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में 5 वाला स्क्वायर में 25 इक्वल टू 1। तो ये फॉर्म बन गया। इसी तरीके से देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9, हर एक में क्वेश्चन से पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है वर्टेक्स दे रखा है 0 ± 3, इस बार वर्टेक्स है 0 ± 3, और कहा गया है फोकाई है 0 ± 5, ये भी वाई एक्सिस में ही है 0 ±, ये वाई एक्सिस में थे तो हमने यहाँ गलत कर दिया, ये आपका वाई स्क्वायर, एक सेकेंड, यहाँ वाई एक्सिस में था, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, वाई स्क्वायर अपॉन 25 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, आपका ए बी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा 39 इक्वल टू 1, ये फॉर्म बनेगा। वाई एक्सिस का था, ध्यान नहीं किया था। इसी तरीके से ये फोकस क्या दे रखा है, ए दे रखा है 0 ± 3, और यहाँ 0 ± 5 दे रखा है, तो यहाँ भी ए की जगह 3 है और ए की जगह 5 है, तो 4 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर कॉमन करके बताया था, तो यहाँ ए स्क्वायर में 25 माइनस में 9, तो यहाँ 16 आ गया। तो ये क्वेश्चन क्या आ जाएगा, वाई एक्सिस पर है, ध्यान रखना, तो यहाँ वाई स्क्वायर अपॉन में 3 स्क्वायर में 9 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कितना बड़ा है ये, तो ग्रेटर लेस इसमें नहीं चलता, केवल ये है, इसी से सारा कुछ दिया गया है। इसी तरीके से देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि फोकाई 0 ± 5, इस बार कहा गया फोकाई प्लस माइनस, फोकस दे रखा है ±5,0। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये 10 ±50, और ट्रांसवर्स एक्सिस दे रखा है लेंथ ऑफ 2a। ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब है 2a, तो 2a का वैल्यू क्या है, 8 दे रखा है, इसलिए पहले क्वेश्चन हमने बता दिया था। तो a का वैल्यू यहाँ 4 है और a का वैल्यू कंपेयर करोगे 5 है, तो यही वाला बन गया फिर से। तो a का वैल्यू 4 है, a का वैल्यू 5 है, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, a स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, क्योंकि यही बड़ा होता है तो बड़े वाले में से माइनस होगा, तो 25 माइनस 16, तो यहाँ 9 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस का है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में यहाँ 9 है इक्वल टू 1, ये इक्वेशन हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, तो यहाँ कंडीशंस ऐसे दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया फोकस 0 ± 13 है, इस बार वाई एक्सिस में दे रखा है फोकस 0 ± 13 है, और साथ में कहा गया है 0 ± 13, और इस बार कहा गया कॉन्जुगेट एक्सिस इज ऑफ लेंथ 24, लेकिन कॉन्जुगेट एक्सिस का मींस 2b इक्वल टू 24 है, तो b इक्वल टू 12 आ जाएगा, तो b इक्वल टू 12 आ गया, और a का वैल्यू यहाँ से कंपेयर किया 13 है, y एक्सिस में है, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या मिलेगा, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारे पास, इस बार a स्क्वायर नहीं है, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, वही फॉर्म फिर से पहुंच जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये उधर चला जाएगा, इसको सिंप्लीफाई किया गया, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर का मतलब 13 169 माइनस में 12 का स्क्वायर 144, तो ये 25 आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर में लेना है, तो वाई स्क्वायर अपॉन में 25 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में जो बी स्क्वायर है मीन्स 144 इक्वल टू 1, ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है फोकस ±3√50, फोकस का कोऑर्डिनेट है ±3√5,0, और साथ में दे रखा है यहाँ लेटेस्ट रेक्टम इज ऑफ लेंथ 8, लेकिन लेटेस्ट रेक्टम का होता है 2b स्क्वायर अपॉन a का वैल्यू दे रखा है, ये 8 के इक्वल है। तो यहाँ से देखें तो b स्क्वायर 2 से कैंसिल करें तो 4 आ गया, तो मीन्स क्या है, b स्क्वायर की जगह तो 4a है, एक तो ये रिजल्ट है। और यहाँ हम देखते हैं a की जगह क्या है, a की जगह 3√5 है, इसके हेल्प से करना है। तो b स्क्वायर रूल क्या होता है, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर पता चल जाए तो हमें a भी पता चल जाएगा, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर ई स्क्वायर, वही रूल लगाते, तो 3 इसका स्क्वायर करोगे तो 45 आ गया, 3 × 9 × 45 मिल गया, माइनस में a स्क्वायर तो a स्क्वायर की जगह आपको b स्क्वायर की जगह 4a दे रखा है, तो इसका मतलब 4a इक्वल टू 45 माइनस में a स्क्वायर, तो यहाँ से आप इसको इक्वेशंस बना देगा ये
कि ए स्क्वायर माइनस में 4a, ए स्क्वायर प्लस में 4a माइनस 45 इक्वल टू 0। ए भी पॉजिटिव लेना है, यहाँ नेगेटिव होता नहीं है। तो यहाँ क्या आ गया, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 लाना है, 9 5 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो a प्लस में 9 और a माइनस 5 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर आपका 9 माइनस 5 का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये आपका क्या बन गया इधर, इसका मतलब a का वैल्यू -9 या फिर 5, तो -9 हो नहीं सकता। इसका मतलब a का वैल्यू क्या है 5, पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है, पॉजिटिव वैल्यू। तो आपका इक्वेशंस क्या आ जाएगा, यहाँ इक्वेशंस क्या मिला, यहाँ हम लिख देते हैं इसका इक्वेशंस क्या मिला। कौन से एक्सिस है, एक्सिस आपका एक्स एक्सिस है, तो एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर आपका यहाँ से ए का वैल्यू कितना है 5, तो ए यहाँ ए 5 है तो एक्स स्क्वायर अपान में 25 हो जाएगा। माइनस में यहाँ बी स्क्वायर, देखो बी स्क्वायर 4 ही है तो 4 इंटू 9 4 इंटू 5 हो जाएगा 20, ये 20 बन जाएगा। माइनस वाई स्क्वायर अपान में 20 इक्वल टू 1, तो ये फॉर्म बन जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा इधर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में 2-3 क्वेश्चन और हैं, इनको भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं, फिर हम मिसलेनियस के क्वेश्चंस करेंगे। मिसलेनियस के क्वेश्चन जब कर रहे हैं तो हमें एग्जांपल भी हम कर रहे हैं, क्योंकि मिसलेनियस के क्वेश्चन में वर्ड्स प्रॉब्लम है, वर्ड्स प्रॉब्लम बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इसलिए जितने क्वेश्चन हैं उन सबको हम कर देते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन में हमने किया था उसी तरीके से कि हम सभी क्वेश्चंस को कवर करते हैं। इस तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, फिर 14 15 13 में देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया फोकाई दे रखा है +-4, 0। क्वेश्चन नंबर 13 फोकस दे रखा है +-5, क्वेश्चन नंबर 13 +-4, 0 ये दे रखा है। लेटेस्ट रेक्टम इज ऑफ लेंथ 12, यहाँ भी वही है, लेटेस्ट रेक्टम साथ में दे रखा है, ये दे रखा है 12 के इक्वल, लेटेस्ट रेक्टम 12 के इक्वल है। तो यहाँ देखो साथ में, इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पर है ए का वैल्यू 4 है और लेटेस्ट रेक्टम मतलब 2b² का वैल्यू दे रखा है 12, तो 2 से कैंसिल करोगे 6, तो यहाँ b² 6 से एक तो ये इक्वेशन मिल जाता है और ए दे रखा है, तो रूल लगेगा b² ए का होल स्क्वायर मीन 16 माइनस में a², ये रूल लगा। तो a² हमें पता नहीं है, b² दे रखा है सिर्फ, तो इसको a² b² की जगह 6 से प्लस में 6 से माइनस 16 इक्वल टू 0, ये फॉर्म बना। इसका हम फैक्टर करके देखते हैं 16 का, तो 8 और 2 में आएगा, तो a प्लस वाला ज्यादा रखना है 8 और यहाँ a -2 इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू या तो -8 या फिर 2, तो यहाँ a का वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकता, a इज ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल टू क्या मिलेगा 2, ये भी दोनों ग्रेटर देन 0 होते हैं, क्योंकि b² यहाँ क्या है 6 से, तो यहाँ से पता चल जाता है a इज ग्रेटर देन 0 होगा, वहां से भी यही लिख देना, क्योंकि b² कह रखा है तो b² का वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकता। a का वैल्यू रखोगे यहाँ तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, कौन से एक्सिस x ही है, तो x² माइनस y² b² कितना आ जाएगा 6 इंटू a, 6 इंटू मीन 12 इक्वल टू 1, a का वैल्यू 2 आया है, तो ये इक्वेशन बन गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ से हमने लिया है b² इक्वल टू 6 इंटू 2 12 आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में कहा गया है वर्सेस दे रखा है +-7 0, मीन्स वर्सेस आपको दे रखा है +-7, इस बार वर्सेस दे रखा है 7, 0 और साथ में दे रखा है e का वैल्यू 4/3 है, इस बार इस फॉर्म में कहा गया है, तो इसका मतलब a का वैल्यू दे ही रखा है आपको, a का वैल्यू है 7 और b का वैल्यू हमें यहाँ से पता चल जाएगा, तो b² इक्वल टू होता है a² e² माइनस a², तो यहाँ से हम देख लेते हैं a² कितना है 7 का स्क्वायर मीन्स 49, e² कितना आ जाएगा 16 अपान में 9 और यहाँ माइनस में a², ये फॉर्म बन गया। हमें b² का वैल्यू कुछ a² दे रखा है, ठीक है, तो a² यहाँ हम रख देते हैं मीन्स 49, ये रख देंगे यहाँ पर, तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर कि 49 b² का 49 कॉमन 16/9 -1 मीन्स 7 अपान में 9, ये फॉर्म बन गया। इसको कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल से 7/9 कैंसिल ये नहीं हो सकता, तो क्या आ जाएगा 343, क्योंकि 7 का क्यूब बन गया अपान में 9। अब क्या इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन आपको एक्स एक्सिस पर लाना है, तो x² अपान में a मीन्स 7 का स्क्वायर 49 माइनस में y² अपान b² मीन्स 343 डिवाइडेड बाई 9 ऊपर ले जाओ इक्वल टू 1, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 कहा गया है, 15 भी यही है,
कहा गया इस बार फोकस दे रखा है 0 प्लस माइनस, फोकस दे रखा है इस पर 0 प्लस माइनस √10, ये तो फोकस दे रखा है। और साथ में कहा गया पासिंग थ्रू 2 3, इस पर पॉइंट दे रखा है कि पासिंग थ्रू इस पॉइंट से 2 3 से पास हो रहा है, ये इस पर कहा गया है। तो यहां से पता चल गया एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस है, यहां से साफ साफ दिख रहा है। तो लेट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला का होता क्या है इक्वेशन, हाइपरबोला ऑन वाई एक्सिस, हाइपरबोला ऑन वाई एक्सिस का होता क्या है, वाई एक्सिस का क्या होता है, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये होता है। ये क्वेश्चन है। अब यहाँ क्या कंडीशन है, जो जो हमारे पास कंडीशन है वो क्या है, ए का वैल्यू 10 है, कंपेयर करोगे ए का वैल्यू 10 दे रखा है और पासिंग थ्रू दे रखा है। तो यहाँ हम यही लगाते हैं, इसको देखते हैं। तो कंडीशंस क्या आ जाएगा, इधर बी स्क्वायर का चलो वैल्यू रख देते हैं, इसका तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, जिससे एक ही वैल्यू निकालना पड़े, माइनस एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से देखें तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, तो यहाँ आ गया ए का मीन 100 माइनस ए स्क्वायर, तो ये आपका क्या मिल जाएगा इधर 100 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आपका एक इक्वेशन मिला, इक्वेशन 2 मान लो। अब ये पॉइंट दे रखा है 2 3 से पास हो रहा है, एक 2 3, ये पॉइंट 2 3 किस पर है, लाइज ऑन 1 या 2 किसी पर मान लो, लाइन ऑन इलिप्स। तो क्या आ जाएगा इधर वाई स्क्वायर की जगह वैल्यू रख दोगे, तो वाई की जगह 3 है, तो इसका मतलब 9 अपान ए स्क्वायर, 9 अपान ए स्क्वायर माइनस में यहाँ क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर मीन्स 4 अपॉन 100 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा इधर 900 माइनस में 9a स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा माइनस 4a स्क्वायर, इसको इस तरीके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया, इक्वल टू दूसरी तरफ क्या मिल जाएगा 900 माइनस 9 स्क्वायर, इधर 4, दूसरी तरफ मिल गया a स्क्वायर और 100 माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि एलसीएम उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो क्या सिंप्लीफाई हो गया है कि 900 माइनस में 13a स्क्वायर, दोनों जुड़ जाएंगे, हाँ ठीक है, जुड़ जाने चाहिए, इक्वल टू दूसरी तरफ क्या मिल जाएगा 100a स्क्वायर और माइनस में a पावर 4, ये इधर ले आओ, तो a पावर 4 और माइनस 13 और माइनस 113, 113a स्क्वायर, और इधर आपका आ जाएगा माइनस 113a स्क्वायर और प्लस में 900 इक्वल टू 0। अब इसको आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो 900 का फैक्टर देखें तो फैक्टर क्या आता है, क्योंकि 113 में प्लस में लाना है तो अच्छी बात है, 113 आ जाएगा 100 इंटू 9 से नहीं बात बनेगी, 50 वाले से बात बनेगी। तो यहाँ क्या होगा 9 इंटू 100, इससे देखें इसका मतलब 18 इंटू 50, इससे भी बात नहीं बनेगी, 18 इंटू 50 113 लाना है, माइनस में 113, 13 माइनस में ही है 113, कैसे 18 इंटू 50 से बात नहीं बनेगी, 100 इंटू 900 है 3, और देखें इससे नहीं है तो ए स्क्वायर ऐसे पता कर लें, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस बी मीन्स 113 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मीन्स 113 का स्क्वायर, 113 का स्क्वायर पता कर लेते हैं कितना आएगा, पॉइंट आपका 2 3 है, 2 3 और √10, ये एक सेकंड यहाँ गलत कर रखा है हमने, ये ए आपका √10 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा ये 10 आएगा, वही मेरे को ये आपका 10 आ जाएगा, 10 माइनस ए स्क्वायर, यहाँ हो गया 10 माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 माइनस ए स्क्वायर। तो उसकी वजह से जो इक्वेशन आपका बनेगा वो बनेगा 9 इंटू 10, यहाँ आपका यहाँ भी गलत कर दिया था हमने, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 9 इंटू 10, तो ये बन जाएगा 90 माइनस 9a स्क्वायर, 90 माइनस 9a स्क्वायर, इधर हो गया माइनस 4a स्क्वायर, ये तो यहाँ गड़बड़, इसलिए ये आपका 10 माइनस ए स्क्वायर, यहाँ 10 ए स्क्वायर माइनस ए पावर 4, ये फॉर्म बन गया, तो ये आपका 9 4 13 आ गया, यहाँ आपका ये बन जाएगा, तो कुछ किस तरीके से बन गया यहाँ पर, तो ए स्क्वायर इसको उधर ले आओ तो 23 बन जाएगा, 23 13 और 10 जुड़ के, और यहाँ होगा 90, तो ये क्या आ जाएगा, इतना नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या आ गया 90, तो 18 और 5 का बन जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस 18 या फिर ए स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, दोनों माइनस माइनस में आएंगे, इसका मतलब ए स्क्वायर का वैल्यू या तो 18 रख दो या फिर आप 5 रख दो। 18 अगर रख रहे हो तो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि बी स्क्वायर यहाँ पर डिफाइन नहीं होगा,
तो इफ ए स्क्वायर इक्वल टू 18 देन बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, देन बी स्क्वायर नेगेटिव, तो ये रिजेक्ट कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। इसी तरीके से इफ ए स्क्वायर इक्वल टू 5 रख रहे हैं, देन बी स्क्वायर अगर पता कर रहे हैं, ये बी स्क्वायर लिखा हुआ, तो बी स्क्वायर क्या बन जाएगा यहाँ, देन बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से 10 माइनस ए स्क्वायर, 10 माइनस 5 मीन्स 5 आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या मिलेगा, इक्वेशन आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 5 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 1, या फिर कह सकते हो एक्स स्क्वायर, दोनों में बराबर इंटरसेप्ट जब होता है इक्वल टू बी इक्वल टू 5, भी आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या एक हाइपरबोला बन गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 था, इसका लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम आते हैं मिसलेनियस के क्वेश्चन पर। तो मिसलेनियस में देखते हैं क्या है, मिसलेनियस में वर्ड्स प्रॉब्लम है। मिसलेनियस में जो पहले आपने पढ़ा है उसके सिर्फ कॉन्सेप्ट से लेकर वर्ड्स प्रॉब्लम बनाया गया है, मीन्स एप्लीकेशन है। तो मिसलेनियस में ऐसा कुछ नहीं कि उधर के क्वेश्चन सारे दे दिए गए हैं, एकदम समझ लो एडिशनल डाला गया है। तो ये आपका देख लो एडिशनल एक्सरसाइज किस तरीके से है, मीन्स इन्हीं के एप्लीकेशन से कहाँ कहाँ इनकी जरूरत है। 6-7 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है तो, लेकिन 2-3 इसमें एग्जाम्पल्स भी हैं। तो हम पहले एग्जाम्पल को करते हैं मिसलेनियस के। क्वेश्चन नंबर देखते हैं मिसलेनियस का एग्जाम्पल, ये दूसरे लेक्चर में हम देने वाले थे लेकिन यहाँ हमारा बन रहा है तो हम कर रहे हैं। देखो यहाँ दे रखा है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 17। अब हम मिसलेनियस पर कर रहे हैं, मिसलेनियस के एग्जाम्पल कर रहे हैं। तो मिसलेनियस के एग्जाम्पल देखते हैं, मिसलेनियस के एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में कहा गया है कि द फोकस ऑफ ए पैराबोलिक मिरर इज शोन, दे रखा है यहाँ पर फिगर 11.33, इट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स वर्टेक्स। एक कोई आपको इस तरीके से एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर दिखा रखा है यहाँ, और कहा गया है किस तरीके से है कि इसका फोकस कहाँ पर है, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टेक्स, मीन्स फोकस का कोऑर्डिनेट क्या है 5,0, ये फोकस दिया हुआ है। साथ में कहा क्या गया है इफ द मिरर इज 40 सेंटीमीटर डीप, अभी मिरर कह रहा है 40, मिरर है कोई कह रहा है ये अगर 40 सेंटीमीटर डीप हो, मीन्स ये 45 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर डीप हो, बोलो यहाँ पर जाके बंद हो रहा हो, ये 5 पर ही है। तो आपको पता क्या करना है, यहाँ पर पता क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ए बी। तो एक ए बी डिस्टेंस में जो जहां पर ये डायमीटर जहां बंद हो रहा है ए बी, इसका क्या पूछा गया है, क्या है कोऑर्डिनेट। तो ये एक तरीके से अगर यहाँ ओरिजिन से मान लो ओरिजिन से अगर डी की डिस्टेंस पर है तो आपसे पूछा गया है कि 45 डिस्टेंस मान लीजिए डिस्टेंस में पूछा गया, तो पूरा डिस्टेंस अगर डी मान ले तो d/2 इधर हो गया, d/2 इधर हो गया, तो 45/d/2 कोऑर्डिनेट इस पर है, तो डी का वैल्यू क्या है। तो यहाँ यही हम मान लेते हैं कि सबसे पहले इक्वेशन साहब यहाँ ए फोकस दे रखा है, a,0 कितना होगा 5,0, तो यहाँ से आपको मिल गया कि वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या इक्वेशन बना रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये आपका इक्वेशन बन गया लाइन का, ये पैराबोला का। तो जब इक्वेशन पैराबोला का बन जाए उसके बाद कुछ रह नहीं गया। फिर आपको क्या कहा गया, इसकी लेंथ मान लो, डेप्थ पूछी गई कितना है, लेट ए बी इक्वल टू कुछ भी मान लो, ए बी इक्वल टू ए बी मान लो या डी मान लो। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, जो एक इसका एंड पॉइंट है वो 45, d/2 होगा। ये किस पर लाइज ऑन 1, लाइज ऑन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, जो पैराबोला बनाया गया है इस पर रख दोगे वैल्यू, तो y की जगह d/2 मीन d²/4 आ जाएगा, यहाँ 4a, और x की जगह आ जाएगा 45, यहाँ आ जाएगा 45, ये आपका a का वैल्यू दे रखा है 5, तो 20 बन जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 20x ये दिया हुआ है। तो यहाँ आपका 4a की जगह 20 बन गया, और यहाँ क्योंकि a का वैल्यू दिया हुआ है 5, 20 इंटू 45 ये मिल गया, तो डी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया 20 इंटू 45 इंटू 4, इसी का स्क्वायर रूट भी पता करना है, तो 20 मतलब 4 इंटू 5, इसका मतलब 5 इंटू 9 इंटू 4, तो डी, ये डी स्क्वायर आया, तो डी क्या जाएगा, इन्हीं को देख लो, 2 बार 4 है तो एक 4 आ गया, 2 बार 5 एक 5 आएगा, 9 का स्क्वायर 3 है, तो 4 इंटू 5 60 आ गया। तो 60 सेंटीमीटर, मीटर जो भी दे रखा है यहाँ सेंटीमीटर शायद दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर 18 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 में कहा गया है कि अ बीम इज सपोर्टेड एट इट्स एंड्स बाय सपोर्ट्स व्हिच आर 12 मीटर्स अपार्ट। कह रहे कोई ब्रिज है जिसको, कोई बीम है जिसको सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट करने के लिए कौन इस नहीं इस सपोर्टेड एट इट्स एंड्स बाय सपोर्ट्स, इसको सपोर्ट करने के लिए 2 कीलें लगा रखी हैं, इस तरीके से कोई सपोर्ट हो रहा है। एक बीम को डायग्राम यहाँ पर शायद दे रखा है, फिगर नहीं अपने आप बनाना है। तो
तो यहाँ देखो इस तरीके से कोई बीम को इस तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है, कोई पैराबोलिक, और यहाँ दे रखा है इनके बीच में जो डिस्टेंस है, अभी हम इससे पैराबोलिक बना लेते हैं इसको यहाँ पर ओरिजिन, क्योंकि हमारे पास 0 0 वाले ही हैं, इस तरीके सपोर्ट किया गया है। ये कनेक्ट 12 मीटर है, तो 12 मीटर से अपार्ट, सिंस द लोड इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर पर ही सारा लोड इसका कंसंट्रेट है। तो पता क्या करना है, देयर इज ए डिफ्लेक्शन ऑफ 3 सेंटीमीटर एट द सेंटर पर करें 3 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन है, मीन्स यहाँ से जो ये 3 सेंटीमीटर का है, मीन्स अगर कोऑर्डिनेट ये लेना है, यहाँ से मान लो लेना है, तो ये कितनी हाइट है, 3 सेंटीमीटर है। मीन्स अगर कोई कोऑर्डिनेट पता करना है तो ये 12 मीटर इस सेंटीमीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल दो, तो 600 सेंटीमीटर इधर होगा, 600 इधर होगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है, ए कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, ये होगा 600,3, ये सब सेंटीमीटर में बदल दिया है। इसी तरीके से पूछा क्या गया है यहाँ पर, आपको पता करना है एट द सेंटर एंड द डिफ्लेक्शन बीम इज इन द शेप ऑफ ए पैराबोला, ठीक है। हाउ फार फ्रॉम द सेंटर इज द डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर, सेंटर से हम कितना दूर जाएं जिससे डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर आ जाए, मीन्स ये वाला जो है ये 1 सेंटीमीटर हो। तो जब ये 1 सेंटीमीटर होगा तो नीचे से 2 सेंटीमीटर होगा, मीन्स अगर बी पॉइंट मान लें हम, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, मीन्स ये डिस्टेंस कितने के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, हाउ फार फ्रॉम द सेंटर इज द डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर। ये मान लो हम सेंटर से पूछा गया तो डी मान लेते हैं, तो कोऑर्डिनेट इसका क्या आ जाएगा, डी, और ये हाइट कितनी 2 आ जाएगा, क्योंकि पूरा ऊपर से 1 है, तो d/2। तो यहाँ मेन यही है कि आपको जो जरूरत है वो पॉइंट कहा गया है कि ए जो 600,3 और दूसरा है बी पॉइंट है, जिसको हमने डी मान लिया है, ये डिस्टेंस डी है सेंटर से। ये पूछा गया है कि डी एंड कॉमा 2 ये लाइज ऑन, क्योंकि सारा एक्सप्रेशन लाइज ऑन पैराबोला, और कौन से पैराबोला पर है, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू, ये इसका पैराबोला देखा तो क्या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay पर है। इसका जो इक्वेशन है वही ध्यान रखना है। तो इसका इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू ऊपर की तरफ बनाया गया तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay की तरफ है, ये इस पर है। ये बस यही है, दोनों पॉइंट से हमें क्या पता करना है, यहाँ पर हमें d का वैल्यू पता करना है। 2 पॉइंट दे रखा है, एक तो a मिल जाएगा, दूसरा d। तो यहाँ देखते हैं दोनों से रख के, तो x स्क्वायर मतलब 600 का स्क्वायर, 600 इंटू 600 इक्वल टू 4a इंटू वाई की जगह 3 है, एक तो ये इक्वेशन मिलेगा। दूसरा यहाँ देखते हैं तो क्या मिलेगा, डी स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू 2 ले लेते हैं, ये थर्ड। अब डिवाइड कर दो क्योंकि 4a की जरूरत नहीं है, तो 600 इंटू 600 अपॉन में डी स्क्वायर और इधर 4a कैंसिल हो जाएगा, 3/2। तो यहीं से अब कैंसिल कर लेते हैं, तो डी स्क्वायर अगर देखें तो डी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 600 इंटू 600 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ कैंसिल तो 3, यहाँ 200 आ गया, तो आपका कितना आ गया, यहाँ पर डी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 600 इंटू 600 मतलब 6 इंटू 12 मीन 6, और यहाँ पर इंटू 4 और इंटू 2 बार, 4 बार 100 हो जाएगा, 4 0 वाला आ जाएगा। तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर रूट 6 इंटू 4 2, और इसका आ जाएगा 100। तो इसका मतलब होगा 200 रूट 6, इतना आपका सेंटीमीटर आ गया। तो मीटर में कितना आ जाएगा, क्योंकि हमें सब कुछ मीटर में दे रखा है, ये वाली हाइट जितनी है, तो कितना आ जाएगा, डी का वैल्यू 2 रूट 6 मीटर, ये सेंटीमीटर में है। तो अब 2 रूट 6, क्योंकि रूट में लिखा नहीं जाता है लेंथ को, मेंसुरेशन को, तो इसका वैल्यू क्या होता है, रूट का 2.6 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2.13 होता है शायद, जितना भी होता है 2.1, 2 2 4 6 का होता है, 5 का होता है 2.236 का, जितना भी स्क्वायर रूट होता हो वो मल्टीप्लाई कर देना।